लखनऊ में G20 वॉकथॉन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। वाराणसी में भी G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में स्कूली बच्चे, बुद्धिजीवियों के साथ तमाम आला अधिकारी और 2 कैबिनेट मंत्री कदम से कदम मिलाते हुए दिखे गए। ताजनगरी आगरा में भी G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने वर्चुअली वॉकथॉन का शुभारंभ किया। नोएडा में भी G20 वॉकथॉन का आयोजन हुआ। कमिश्नर शैलवा कुमारी ने रन फॉर G20 में सहभागिता दी। कहा, भारत के लिए गर्व की बात। विकास कार्यों को लेकर मोर्चे पर सीएम योगी आज मेरठ मंडल की करेंगे समीक्षा। जारी योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी करेंगे संबोधित। यूपी को गुजरात से मिला बम्पर निवेश। 38,000 करोड़ का अहमदाबाद से उद्योगपतियों ने निवेश किया। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात की। कहा, खिलाड़ियों के आरोप गंभीर, एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया। गोंडा के नंदिनी नगर में सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का 3 दिवसीय आयोजन हुआ। कुश्ती संघ पर लगे आरोपों और विरोध के बावजूद सांसद ने किया शुभारंभ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा घाट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पर्व पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में मौनी अमावस्या को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। शिव की नगरी काशी में मौनी अमावस्या के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। अयोध्या में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने सरयू पर लगाई आस्था की डुबकी। गंगा की रेती पर लगे माघ मेले के तीसरे सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई सरकार की तरफ से। प्रयागराज के माघ मेले में आए साधु संतों ने बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोला। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। जयंत चौधरी ने पत्र में गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग। दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान। जयंत चौधरी के पत्र पर बोले, गन्ने का मूल्य की घोषणा करने की मांग में कोई बुराई नहीं, लेकिन जयंत अपने सहयोगी अखिलेश की सरकार के समय गन्ने का मूल्य क्या था वो भी देख लें। भदोही डीएम गौरांग राठी ने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ की नहर में मिली डॉल्फिन मछली, ग्रामीणों ने जाल डालकर पकड़ी डॉल्फिन। देवरिया में धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया। कई धान क्रय केंद्रों से 20,000 क्विंटल से ज्यादा का धान क्रय प्रभारियों ने गायब किया। सहारनपुर में गंगा नहर की पटरी टूटी हुई पाई गई। किसानों के खेतों में घुसा नहर का पानी। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, भर्तियों पर हुई गड़बड़ी पर हमने कार्रवाई की। नकल विहीन परीक्षाएं कराना हमारी प्राथमिकता रहा। सीएम धामी बोले, अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगा प्रशासन का हथौड़ा। हम सटीक आंकलन के बाद ही फैसला लेते हैं। सीएम धामी बोले, राज्य हित में बनाएंगे भू कानून। उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग। सीएम धामी ने बताया, अविरल गंगा निर्मल गंगा का प्लान तैयार है। गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सीएम धामी बोले, G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात है। दुनिया का नेतृत्व करने में भारत सक्षम। सीएम धामी अंकिता हत्याकांड से जुड़े हुए मामले पर उन्होंने कहा, उत्तराखंड का सिर झुका, इससे हमने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की है।
सीएम धामी देवभूमि में घुन की तरह लग गया है धर्मांतरण। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता से निकलेगा समाधान। राइजिंग उत्तराखंड पर बेशर्म रंग पर बोले देवभूमि के संत। सनातन सेंसर बोर्ड का होगा गठन। न्यूज 18 के राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में बोले हरीश रावत, देश में बसते हैं दो भारत। राहुल गांधी की यात्रा ने बदला माहौल। कार्यक्रम में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा भारतीयता का प्रतीक भगवा कांग्रेस का काम नहीं, कारनामे बोलते हैं। परिवारवाद पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बोले राजनीति में एक्सीडेंटली आया हुआ हूं, मुझे राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी। अपनी बेटी नेहा जोशी पर गणेश जोशी का बयान, उसके कुछ बनने में मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जब मुझे फंसा कर जेल भेजा गया तो वो सड़कों पर उतरी और उसने नेतृत्व किया। कार्यक्रम में बोले सूबे के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बिना थके बिना रुके काम किया है। राजनीति में तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आमने सामने रहे। पहाड़ी गायक बीके सामंत ने उत्तराखंड में बांज पेड़ों के ऊपर एक गीत लिखा, जो कार्यक्रम में उन्होंने गुनगुनाया। गायक बीके सामंत ने उत्तराखंड में एक मुहिम चला रखी है, पहाड़ के लोग पहाड़ में पलायन ना करें और पलायन कर चुके लोगों को पहाड़ बुलाने के लिए गीत उन्होंने लिखा, जो गुनगुनाया। भारत की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किए जाने पर राइजिंग उत्तराखंड में बोले हैं शिक्षा महानिदेशक वंशधर तिवारी। कहा नई शिक्षा नीति वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कार्यक्रम में बोली हैं दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा गंगवार, ये देश नालंदा और तक्षशिला का है। कार्यक्रम में बोले पर्यटन सचिव रविशंकर, चारधाम यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी में ज्यादा लोग आ गए, कोविड काल को छोड़कर पर्यटक कहीं ज्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की समस्याओं पर बोले हैं होटल व्यवसायी हेमंत कोचर, समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, अब ऑनलाइन का जमाना है, होटलों को भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। भारतीय वन सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वन विभाग के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। ऊंचाई वाले इलाकों में कल जमकर बर्फबारी हुई। मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई गई है। हर की पैड़ी पर जन सैलाब उमड़ा। कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान के साथ नदियों पर बने मोटर पुलों का निरीक्षण किया गया। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मानकों के विपरीत संचालित हो रही 2 फैक्ट्रियों को कार्रवाई के तहत लाया गया। टिहरी झील में सटे गांवों में हो रहे भूस्खलन भूधसाव का प्रशासन ने निरीक्षण किया। अब दोबारा ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी की ओर से किया जाएगा सर्वे। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी परत दर परत कर रही है जांच। जोशीमठ में हुई बर्फबारी के बाद साफ हुआ मौसम, धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। मथुरा में पुलिस बदमाशों के साथ मुठभेड़ करती हुई नजर आई है। मुठभेड़ में दानवीर उर्फ दानी नामक बदमाश घायल हुआ। सहारनपुर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी अपराधी पुलिस के हमले से घायल हुआ। पीलीभीत में बरखेड़ा थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले चोरी हुई गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मथुरा पुलिस के हाथ लगी सफलता, पुलिस ने शातिर गैंग चोर का खुलासा किया। गाजियाबाद में डीएमई पर बियर पीकर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक के पैर में गोली लग गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल छीनैती की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर गैंग का खुलासा किया।
गोरखपुर में कैंट पुलिस ने गुजरात की शातिर महिला पूनम उर्फ पूर्ति को गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए पकड़ा गया इसको। औरैया में अपहरण के मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने सहार इलाके में अगवा नाबालिग लड़की को 12 घंटे में बरामद कर लिया। कानपुर में आवास विकास की टीम ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। आगरा में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार और स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई। 2 दिन में करीब 20 स्पा सेंटर और 2 हुक्का बार पर कार्रवाई। गाजियाबाद में बेनामा लेखों ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। बुलंदशहर के रहीमपुर के जंगलों में गेहूं के खेत में तेंदुआ दिखा। तेंदुए की खबर फैलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मचा। कानपुर में एसआईएस अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। झांसी में अवैध हथियारों से खेलते हुए एक दबंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। संभल में दीवार बनाने से रोकने पर दबंगों ने जमकर मारपीट की है। घर के बाहर दीवार बना रहे परिवार के लोगों को दबंग महिला पुरुषों ने पीटा, दीवार भी ढहा दी। बाराबंकी में नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मचा। जौनपुर में रफ्तार का क्या देखा गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को रौंद डाला। मथुरा के कोसीकला में रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ रेलवे एक्सप्रेस के D4 कोच में आग लग गई। कोच में बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाजियाबाद के वेब सिटी क्षेत्र में एक निजी होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला एक महिला का शव। लखनऊ में मोहनलालगंज में बबूल के जंगल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। औरैया में मकान गिरने से हादसा हुआ। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, पिता, माता और बेटे की मौत। झांसी में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग में पूरी तरह से गृहस्थी का सामान जला। बुलंदशहर के बलीपुरा बॉम्बे इलाके में मानवता शर्मसार हो गई है। पानी में बहता मिला एक नवजात बच्ची का शव। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडा बरसाए और रॉड से भी हमला किया। संभल में खेत से वापस घर लौट रहे किसान को दबंगों ने घेर कर गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दबंग। बागपत में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। 2 छात्रों ने एक दूसरे को लात घूंसों से जमकर पीटा। बस्ती के बदेश्वरनाथ गांव में एक महिला की सिर कुचलकर निर्मम हत्या की गई। पीलीभीत में कुत्ते का आतंक देखा गया। कुत्ते ने एक परिवार को बनाया निशाना। परिवार ने पड़ोसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। लखीमपुर खीरी में बीजेपी के नेता डॉक्टर प्रीति वर्मा के घर में घुसकर एक युवक ने जानलेवा हमला किया। लखीमपुर खीरी में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर सुलझाने गई हुई पुलिस पर दबंगों ने हमला किया। दरोगा अरुण कुमार और 2 सिपाहियों की दबंगों ने कर दी पिटाई। मैनपुरी में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। झूठी शान की खातिर पिता ने बेटी की हत्या कर घर के बाहर दफनाया था। जौनपुर के जफराबाद में गोली लगने से घायल युवक की वाराणसी हायर सेंटर में इलाज के दौरान मौत। बरेली के मेयर उमेश गौतम और 2 अन्य पर एक महिला के द्वारा गैंगरेप का आरोप का मामला। मिर्जापुर पुलिस ने विंध्य कॉरिडोर के नाम पर साइबर ठगी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में बीते दिनों हुई बाइक लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 3 लुटेरों को धर दबोचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई हुई। एंटीलिया में हुआ था समारोह। शाहजहांपुर में एक परिवार में रहस्यमय बीमारी से गांव में खौफ का माहौल। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। अंबेडकर नगर में यूरिया के संकट से किसान परेशान। गेहूं की फसल में बुआई के लिए किसानों को यूरिया की जरूरत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आयकर विभाग से राहत मिली।